भाई रन आउट हो गया। पाकिस्तान जीत गए हैं 41 रन से एंड नाउ पाकिस्तान आर ऑफिशियली इन द सुपर 4। आज यूएई ने फाइट अच्छी करी, पहले तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करा। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी को मिलना चाहिए। ठीक है, फखर जमान ने 50 मारे, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी वो 29 रन ना मारता तो पाकिस्तान 140 प्लस ना पहुंच पाती। उस 140 प्लस की वजह से यूएई हार गई। अदरवाइज अगर 120 125 चेस करना होता यूएई जीत जाती मैच। तो यहां पर यूएई की टीम 41 रन से हार चुकी है। नाउ इट इज ऑफिशियल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन 21st। तो 21 को आपका मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये पता नहीं जबरदस्ती ही रन आउट हो गया, ऐसा रन आउट मैंने तो देखा नहीं बड़े दिन से, पागलों वाला रन आउट हुआ है। बट खैर अच्छा ही हो गया, जान छूटी इनसे। और यूएई वालों ने दम दिखाया, शुरू में इंटेंट से आए थे, हिटिंग करने की कोशिश करी। 2 ओवर में 19 रन थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट जाती रही। स्पिनर्स ने भी विकेट्स ली, पेसर्स ने भी विकेट्स ली। अबरार अहमद ने विकेट ली, शाहीन अफरीदी ने विकेट ली, हारिस रौफ ने विकेट ली, तो कोई साइम अयूब ने विकेट ली। तो एवरीबॉडी वाज टेकिंग विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। और पाकिस्तान ने जो आज 2 चेंजेस करे, खुशदिल शाह तो हमें पता है प्लेयर ही नहीं है, चलना नहीं है उसने, उसको फालतू में डाल दिया इन्होंने। लेकिन हारिस रौफ ने अच्छा किया हुआ इंडिया के अगेंस्ट। तो अब आपको कम से कम ये पता चल गया कि यही प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया खेलेगी। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज फखर जमान फिर से 3 नंबर पे खेला और 50 मार गया। और मोहम्मद हारिस नीचे आया, कम से कम 2 चौके मार गया। मोहम्मद हारिस इंडिया के अगेंस्ट भी ऊपर आया था, कुछ नहीं कर पाया था। सो आई थिंक यही लाइनअप खेलेगी और यही बैटिंग ऑर्डर भी खेलेगा कि साहिबजादा फरहान, सैम अयूब। इनको सैम अयूब को देखना पड़ेगा, बिकॉज़ सैम अयूब 3 बार लगातार डक हो चुका भाई। तो साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, राइट, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये चलेगा इनका बैटिंग लाइनअप। एंड देन मोहम्मद नवाज एंड एवरीथिंग। तो फहीम अशरफ को बाहर निकाल दिया, सुफियान मुकीम को बाहर निकाल दिया। 2 प्रॉपर पेसर, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, 3 स्पिनर, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, अबरार अहमद एंड सलमान अली आगा 7 के अंदर। सो अब 21 तारीख को इतना तमाशा हो चुका है, राइट। पहले इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया जी, ये पहुंच गए मैच रेफरी की कंप्लेंट करने। मैच रेफरी को आईसीसी ने बोला हम तो नहीं निकालेंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट को। ये एंड तक रोते पिटते रह गए, लास्ट में दलीलें देने लग गई जी उसने माफी मांग लिया, पता नहीं कौन सा वीडियो फर्जी सा इन्होंने डाल दिया पीसीबी ने, और वीडियो में ऑडियो भी नहीं कह रहे, माफी मांग रहा है, जबकि वो लग रहा है कि हड़का रहा है इनको। ठीक है, उसके बाद आज के मैच में भी रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट था, तो इनकी बात तो नहीं मानी गई। अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान ने ये देख लिया भैया इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद सूर्या ने जाके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल दिया दिस विन इज डेडिकेटेड टू पहलगाम विक्टिम्स एंड इंडियन आर्मी। तो अब पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा, भैया मैच जीतो और तुम लोग भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोलो कि इट इज डेडिकेटेड टू पाकिस्तान आर्मी। तो अब तो ये पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन एक बात तय है, आज भी इनकी बैटिंग फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप। अगर आपको शाहीन अफरीदी ही बैट से बचा रहा है यूएई के अगेंस्ट, तो आप इंडिया के अगेंस्ट क्या करें? बैटिंग इज अ डिजास्टर। यूएई भी 105 बना गई थोड़ी बहुत बैटिंग कर पार्टनरशिप लगा के, बट बचाया इनको शाहीन ने ही है। ऑफिशियल हो गया है, पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द सुपर 4 एंड नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि you see Pakistan and India playing once again on the 21st of September। जो आपने बोला ना भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच है उसके अंदर आपको टीम क्लियर हो गई, नो डाउट टीम क्लियर हो गई है। लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग ने जो काम किया ना भाई, जीत गए हो, वेरी गुड। और अब मुझे पता भी है कि कुछ पाकिस्तानी पागलों की तरह बोलेंगे कि अरे यूएई के सामने जीत गए जी, बहुत खुशी, अब देखना इंडिया, अब आएंगे हम, लेंगे बदला, हाथ नहीं मिलाया। फिर नहीं मिलाएंगे भाई, फिर नहीं मिलाएंगे। रिजल्ट इससे भी बुरा होगा, ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करके दे सकता हूं कि आपके ये हालात होने वाले हैं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये क्या पता बॉलिंग के लिहाज से बेटर 11 हो सकती है, लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करते हो, सॉरी सर, आपका बैटिंग नहीं है भाई। बैटिंग आपकी 2 बैटिंग का ये है कि कौन करेगा बैटिंग। सैम अयूब के 3-0 हो चुके हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ से कभी तो चलेगा कि कभी पूरी जिंदगी में चलेगा ही नहीं कि वो बर्बाद बन गया हो। सैम अयूब की तरफ लॉ ऑफ एवरेज, साहिबजादा फरहान नहीं चलने वाला, उसके बस की भी नहीं है। वो पिछली बार तुक्का लग गया, उसका लग गया, आज भी उसको देख लिया। फखर जमान अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कुलदीप यादव, मैं उसको नहीं मानता कि वो कुछ खास कर सकता है। नीचे आके सलमान अली आगा, वो भी टोटल फ्लॉप शो चल रहा है। लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है और सैम अयूब का लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है T20 में, लेकिन नितिन मेरे को उसमें भरोसा नहीं है। अरे कोई स्ट्राइक नहीं है। साथ में आ जाओ अगर आप, हसन नवाज, खुशदिल इनके बस की भी नहीं है। मोहम्मद नवाज कुछ कर जाए तो कर जाए। ओवरऑल बात यही है कि इनको अगर कोई बचा सकता है उस दिन, शाहीन कितना क्या कर लेगा यार, शाहीन बचाएगा, सैम अयूब कर सकता है। सैम अयूब में दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो की सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि
मतलब जो एक प्रीवियस मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दे दी और पाकिस्तान वो मैच T20 का एशिया कप मैच वो हार गया। और इस हवाले से ये है कि जब पाकिस्तान ये मैच हार गया और इंडिया ने ये मैच जीत गया, तो इसमें कहा जाता है कि मतलब इंडिया ने एक थोड़ी सी की है कि उन्होंने हैंड शेक नहीं किया या जो भी रीज़न थी, तो इस पर पाकिस्तान ने एक मतलब मंबा सा उड़ा लिया कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था या वैसे नहीं करना चाहिए। तो आज मतलब असल टॉपिक ये है कि इंडिया के जो प्लेयर यूसुफ, उन्होंने भारत इंडिया के खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव के ख़िलाफ़ बहुत ही मतलब एक नाज़ेब अल्फाज कहे और उनको मतलब बहुत बुरा भला कहा। लेकिन ये है कि मोहम्मद यूसुफ को चाहिए था कि एज ए मुस्लिम हमें ये बात जेब नहीं देती कि हम किसी को बुरा भला कहें और उसके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब वो उनका मतलब अपना फेल था अगर उन्होंने मतलब हैंड शेक नहीं किया या जो भी किया। लेकिन ये है कि मोहम्मद यूसुफ को एज ए मुसलमान मतलब ये है कि हमारा इस्लाम इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ मतलब बुरा भला कहें, उसके साथ बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, बल्कि हमें तो इस्लाम अमन और प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, दर्स देता है। तो ये था कि मोहम्मद यूसुफ को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी कि जो एज ए मुस्लिम होने के नाते मोहम्मद यूसुफ ने ये सब कुछ कहा और उन्होंने सूर्या कुमार के ख़िलाफ़ बहुत ही मतलब गलत हरकत इस्तेमाल की और बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके गाली गलौज देना, ये मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ ये है कि हमारे इस्लाम में हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ ऐसा करें। चलें, वो बात ठीक है कि वो हम गलती मानते हैं कि इंडिया की ये गलती थी कि उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये है कि उनके अपने मज़हब के मुताबिक उनके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन ये है कि हमें एज ए मुस्लिम कम से कम ये चाहिए कि हम उनको मतलब ऐसा सलूक ना करें। मोहम्मद यूसुफ से मतलब ये था कि ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह के कलमात इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये था कि ये गलत किया मोहम्मद यूसुफ ने, जो उनको इतना कुछ कहा या जो बातें भी की। तो अब हम इसी तरह बात कर दें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये एक मैच का शेड्यूल रह गया, ये एक मतलब एक पॉलिटिकल कह लें या मतलब एक बहुत ही मजबूत टीम वाला मैच है और उनमें कशमकश हमेशा से चलती आ रही है। तो ये था कि अगर हम कहें कि अगर कल को पाकिस्तान किसी के साथ मैच जीत जाता है और वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान भी किसी से हैंडशेक ना करे, तो फिर हम ये तो कहेंगे कि वो अदले का बदला हो गया या ऐसी कोई सूरत हाल होगी, उन्होंने नहीं किया था, पाकिस्तान ने नहीं ये किया। तो ये सब बातें ना मतलब एज ए मुस्लिम हमें ये जेब नहीं देती। ठीक है, उन्होंने किया, वो उनका अकीदा था तो ठीक है, लेकिन यह है कि मुसलमान के नाते मोहम्मद यूसुफ को इतनी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तो आज तक के लिए हमारी यही वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा, अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।